नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेमचंद प्रजापति जी, जो भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल ओम प्रकाश राजभर जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेम जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रेमचंद प्रजापति का नमस्कार। प्रेम जी, आप 2024 का लोकसभा चुनाव में साथ में नहीं थे। जब 22 का गठबंधन था उसके बाद आप चले गए थे, कुछ लोगों का मानना है। तो फिर क्या अभी दिखाई दिया ओम प्रकाश राजभर में कि 2027 आने से पहले फिर आप जगह जगह रैलियां करा रहे हैं? क्या अभी दिखाई दे रहा है उनमें? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और राजनीति में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमारे लोग कुछ नौसिखिया हैं बेचारे, वो एकदम से ठोकने लग जाते हैं। पता चला कि 4 महीने के बाद में टायर पंचर हो गया। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राजनीति में अपने से बड़े जो नेता हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए। और जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारधारा को उनको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसे आंदोलन किया, उपेक्षित वर्ग की कैसे लड़ाई लड़ी। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, डॉक्टर रतरप्पा कुम्हार को मानते हैं, माता अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं, सावित्रीबाई फूलो को मानते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो लोग कभी किसी को गलत भाषा नहीं बोलते हैं। अब आपने एक बार किसी से मोर्चा बना लिया, किसी बात को लेके आपको सीट नहीं मिली, कोई बीच में कोई टेक्निकल अड़चन हो गया तो सोशल मीडिया पर आके बड़बड़ाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए तो और प्रजापति समस्याओं को लेके बोलना चाहिए। प्रजापति जी, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रेमचंद प्रजापति बस प्रजापति समाज को ठगने का काम कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा ये बताओ, एक जिले में, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया हो और वो मेरे सामने आके कह दे कि प्रेमचंद प्रजापति ने किसी को ठग लिया, तो पार्टी बंद कर दूंगा, राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा। वो बोलते हैं कि मैंने प्रेमचंद जीवन में, कोई सुन चुनाव ही नहीं लीजिए लड़ सुन लीजिए, पहली बात नहीं को घोषित कहने किए। दीजिए। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, बहुत साफ सुथरी राजनीति करता हूँ और कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। और आज देख रहे हो जिस तरह से पार्टी का जनाधार बढ़ा है, पूरे प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में। हम झारखंड में चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े हम। अभी आपने देखा कि 28 तारीख को हमने इसी आजमगढ़ में, जहां अभी मैं बैठा हूँ, यही आजमगढ़ में मैंने रैली किया। अगर मैं गलत होता तो इतनी भीड़ मेरे साथ चलती। आज पूर्वांचल में किसी जिले में खड़ा हो जाऊं तो 1,000, 2,000, 4,000 लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। तो जो ये लोग कहने के लिए, भाई लोग प्रधानमंत्री जी को भी गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है वो तो देंगे देंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो प्रजापति जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद प्रजापति चुनाव नहीं लड़ते हैं, ना ही प्रजापति समाज के किसी को चुनाव लड़ने देते हैं। बस इनको यह है इस बार की, मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ रहूंगा तो 2027 में मैं भी विधायक बन जाऊंगा। अच्छा ये बताइए, अभी वो चुनाव हो रहा था 9 सीटों पे, तो मैं कटहरी लड़ा नहीं, मैं झारखंड में 9 सीटों पे लड़ा नहीं। झारखंड में हमने मोर्चा बनाया, जनमत, जनमत मोर्चा तीसरा विकल्प। हम वहां जगह 9 सीट पे लड़े नहीं। वो लोग बोले कि वहां हम जैसे बहुजन समाज वो लोग के बोले कि साथ जैसे छोटे छोटे भाजपा से सब मोर्चा बनाए हम लोग। देखो प्रजापति मैं जी, आपको बताऊं, जी उन लोगों का कहना है कि जैसे कि तो ओम कहिए। प्रकाश रावत जी फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भाजपा में हैं, सरकार में। तो प्रेमचंद जी को यह लग रहा है कि राजभर जी 27 में रहेंगे भाजपा के साथ, और भाजपा मजबूत पार्टी है, तो उसी में हम भी एक सीट लेकर विधायक बन जाएंगे। इसीलिए जब ऐसी सीट आएगी तो आप किसी प्रजापति को नहीं लड़ाएंगे, स्वयं प्रजापति स्वयं अच्छा प्रेमचंद लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, और जो लोग पार्टी बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं? विधायक बनने के लिए बनाए हैं ना। अरे भाई,
अगर समाजवादी पार्टी मोर्चा बनाए, बहुजन समाज पार्टी मोर्चा बनाए, कांग्रेस पार्टी मोर्चा बनाए तो दिक्कत नहीं है। प्रेमचंद प्रजापति अगर राजभर जी के साथ मोर्चा बना लिया तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो लोग लोग यही बोल रहे हैं ना कि फिर बिचवा में आप छोड़ क्यों दिए थे? अरे भाई छोड़ा कहाँ था यार, ये बताओ। ये चुनाव के बाद में मेरी फेसबुक आईडी, ट्विटर हैंडल पे जाइए, मेरे से ज्यादा कोई उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया हो तो बताओ, एक व्यक्ति का नाम बताओ। तो क्या आप अभी 27 तक रहेंगे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी के? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। हमारा उनके साथ तालमेल इसलिए बैठता है कि मैं भी संघर्ष करता हूं और उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है संघर्ष करने के लिए। वो सरकार में मिनिस्टर हैं, आपने देखा कभी बिहार में जो उन्होंने ऐतिहासिक रैली किया है, वहां ग्राउंड में खड़े होने की जगह नहीं थी। और उन्होंने हमको भी आमंत्रित किया था कि 30 तारीख को आप भी आइए, कार्यक्रम में साथ में रैली करेंगे। तो हम थोड़ा 28 को यहाँ जो आजमगढ़ में कार्यक्रम हुआ, मैं अस्वस्थ हो गया, मैं वहाँ कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया। मैं उनको इसलिए फॉलो करता हूँ कि कहीं जाति जुल्म अत्याचार हो जाए, कहीं किसी के साथ में कोई और घटना हो जाए, तो कोई उपेक्षित वर्ग के साथ कोई घटना हो जाए, तो उसके लिए लड़ते हैं वो, उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं, सदन में बेबाक तरीके से बात रखते हैं। और अब आवाज में जो उनके दम है ललकारते हैं तो पूरा प्रदेश हिल जाता है, लोगों को लगता है कोई मजबूत नेता बोल रहा है। और आज के डेट में पूर्वांचल में श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कोई बरियार नेता हो तो बताओ। अगर हम किसी मजबूत नेता के साथ में लग के जो उपेक्षित वर्ग के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तो प्रेमचंद या जो लोग, प्रजापति। ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोग अभी 28 तारीख को हमारे कार्यक्रम का फर्जी न्यूज बनाकर कि कार्यक्रम में ऊपर श्री माननीय मंत्री जी श्री ओपी राजभर जी का संबोधन चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि नीचे कार्यकर्ता शराब पी रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की हमेशा ये नीति रही है। जैसे उन्होंने मोर्चा बनाया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा नहीं, गठबंधन में प्रेमचंद को नहीं लड़ाना है, अगर ये लड़ जाएगा तो विधायक बन जाएगा तो उसकी पार्टी खड़ी हो जाएगी। अब हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जाति में कोई दूसरा नेता पैदा हो। अगर वो चाहते कोई नेता पैदा हो, आप बताइए, बड़े मंच पर बनारस में अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लिया, मऊ में मेरा नाम लिया, हरदोई में रैली में मेरा नाम लिया, हर जगह आप मेरा नाम ले रहे हो, पार्टी का नाम ले रहे हो, और आपके लोग कह रहे हैं कि इनका गठबंधन नहीं था। अरे जब गठबंधन नहीं था तो हमारा नाम क्यों ले रहे थे आप? हो सकता है आप लेकिन साथ में थे हमारे लोग, इसलिए बोल रहे हो। हमारे जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं ना। आप बताइए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने जियो पास किया, इन्होंने कहा कि जो प्रजापति वर्ग है, आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला जियो पास किया कि प्रजापति समाज के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हर जगह गड्ढे दिए जाएंगे। ये हमारा समाज सीधा साधा वो तो खुश हो गया कि नेताजी गड्ढे दे रहे हैं, जबकि उसी जियो में एक लाइन लिखा हुआ था नीचे कि इस गड्ढे पर किसी कुम्हार का अधिपत्य नहीं होगा, सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए। वो भी जो गड्ढा उन्होंने दिया उनके लोगों ने कब्जा कर लिया बाद में। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि प्रेमचंद जी राजभर जी को नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं तुम लोग समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हो, तुम लोग बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ रहे हो। यार जो भी आता वो प्रेमचंद के पीछे लग जाता है। तो प्रजापति जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी सदन में बोलते हैं और पूर्वांचल में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं, तो आप भी पिछड़ा समाज से हैं, राजभर जी भी पिछड़ा समाज से है। तो फिर पिछड़ा समाज का जो आरक्षण था, वर्गीकरण की बात आज तक तो हुआ नहीं। आप 2 बार खुद मंत्री जी हैं इस समय ओपी राजभर सरकार में। देखिए, देखिए, सामाजिक न्याय समिति, जातिवार जनगणना, वो आरक्षण का वर्गीकरण अगर कोई कराएगी कोई भी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका मोर्चा कराएगा। क्योंकि सपा के लोग तो चाहते ही नहीं है कि वर्गीकरण हो, उनके लोग चाहते नहीं है कि जातिवार जनगणना जो है हो जाए। क्योंकि
जो 27% आरक्षण है उसका पूरा फायदा तो ले लिया उन लोगों ने। अब हम लोग लड़ रहे हैं लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। प्रेमचंद प्रजापति या माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, या और भी जो हमारे साथ में जो मोर्चे में मेरे सहयोगी दल साथी हैं या जो सामाजिक संगठन हैं, वो लड़ रहे हैं, तो किस बात की तकलीफ हो रही है? भाई तो इसके पहले जब पूरा आप लोगों ने हड़प लिया, प्रदेश में 1750 थाने हैं, थाने का सर्वे करवा लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन हड़पा है कौन नहीं हड़पा है। तो प्रजापति जी कब होगा आरक्षण की जो बात कर रहे हैं कब होगा? मान लो दूसरी बार भाजपा की मैंने सरकार है, केंद्र में कहा, तीसरी बार है, मैंने तो कब आपको कहा, होगा? पहले एक ही लाइन इसमें में कब कहा, होगा? जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति, आरक्षण का वर्गीकरण अगर कोई कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो सहयोगी दल है, और किसी में दम नहीं है। तो क्या गारंटी है कि तीसरी बार भाजपा आएगी 27 में? इसकी क्या गारंटी है? ये सरकार, अच्छा ये बताओ, अभी उपचुनाव हुआ ना 9 सीटों पर, तो क्या स्थिति हुई? यही स्थिति 2027 में होगी। तो और लोग 2027 में जिस तरह से जातिवाद का जहर बोया गया है प्रदेश में, देख लीजिए कि खाता नहीं खुलेगा सही से। तो प्रजापति जी, तो लोग यही बोलते हैं कि उपचुनाव ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही जाता है। ले भाई, अच्छा ये बताओ, उपचुनाव में कौन कहता है कि सत्ता पक्ष का? तब तो एक बच्चे 2 सीट कैसे जीत गए? समाजवादी पार्टी 2 सीट कैसे जीत गई अगर सत्ता पक्ष का चुनाव है? प्रेम जी, हमारा कहने का मतलब ये था कि अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि हमारे जितने भी वोटर थे उन लोगों को वोट नहीं दिया गया, इसीलिए मैं उपचुनाव हार गया। और किसी के बोलने से होता है क्या? अच्छा बताइए, जो पीडीए बनाए हैं, पीडीए का क्या मतलब है? परिवार की कंपनी है कि क्या मतलब है पीडीए का? जब जब सब कुछ एक ही परिवार का करना है, एक ही जाति का करना है, तो पीडीए का क्या मतलब है बताओ? पीडीए में बताइए। जो ये, मैं तो, जो हमारा समाज है, अगर मैं अपनी समाज की बात कर लूं, तो हमारे लोगों ने आदरणीय नेताजी को खून से तौल दिया था। तौला था कि नहीं तौला था? इतिहास गवाह है। अब खून भी ले लिया और कुछ दिया भी नहीं। एकाध लोगों को मंत्री बना देना, एकाध लोगों को टिकट दे देना भागीदारी थोड़ी सुनिश्चित करता है। भागीदारी तो तब सुनिश्चित होगा जब प्रदेश के 1750 थाने में जैसे आपकी संख्या दिख रही हो, वैसे हमारी भी संख्या दिखे, तब तो बात बनती है कि नहीं यार पीडीए है। जब है ही ठीक। नहीं है कुछ पीडीए में। तो आखिरी सवाल हमारा है कि क्या प्रेमचंद प्रजापति 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई अच्छा ये बताओ, मैंने तो पहले ही कह दिया कि भाई पार्टी में बनाया हूं उपेक्षित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, न कि प्रेमचंद प्रजापति को लड़ने के लिए। हमारी पार्टी में बहुत नेता हैं, लड़ने वाले बहुत लोग हैं। डॉक्टर महेश चंद्रा जी हैं, कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर मनोज प्रजापति जी हैं। बहुत सारे योग्य नेता हैं। कमेटी जिसको डिसाइड करेगी वो लड़ेगा। अब हमने दल बनाया तो इसका मतलब थोड़ी जो हम चाहेंगे वही होगा। चलो ठीक है प्रजापति जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।